गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को देख कर आइए ताकि आपको पता चल सके कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं और इसमें से कौन से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रीमेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ विच वर्ड। प्रीमेबल जो है वो किन वर्ड से स्टार्ट होता है? तो प्रीमेबल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है? हम इंडिया के लोगों का। प्रीमेबल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है वो डायरेक्ट किसके पास है? सिटीजन्स के पास है, यानी कि लोगों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीमेबल वॉज अडॉप्टेड ऑन। प्रीमेबल को कब अडॉप्ट किया गया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? बताओ जल्दी से, बताओ 26 नवंबर 1949। अच्छा, आप में से कितने बच्चे थे जिनका आंसर 26 जनवरी 1950 था? अरे भूलना नहीं, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो जब इसको अडॉप्ट किया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, उसी समय प्रीमेबल को भी अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड वर एडेड टू द प्रीमेबल बाय द 42 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। तो 42 अमेंडमेंट में कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था? कौन कौन से वर्ड थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 1976 के अंदर। 1976 में जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ज्वाइन किया गया, एड ऑन किया गया। इससे पहले इनके अंदर ये वर्ड्स नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ डैश रिपब्लिक। अच्छा, इंडिया कौन सा रिपब्लिक है? मोनार्कल रिपब्लिक, मिलिट्री रिपब्लिक, डिक्टेरियल रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? इंडिया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वाई? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या एस्टैब्लिश है? डेमोक्रेसी। तो जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होते हैं, उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वर्ड मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इनमें से कौन सा वर्ड है प्रीमेबल का, कौन सा वर्ड है जो बताता है इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है जिसमें कोई भी उसको उनके सिटीजन्स को कंट्रोल नहीं करता? तो द करेक्ट आंसर इज सोवरेन, यानी कि कोई भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कंट्रोल नहीं है सिटीजन्स के ऊपर, और कोई भी इंटरनल अथॉरिटी या फिर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी कि कौन सी इनमें से कौन सा वर्ड है जो बताता है इंडिया के ऊपर किसी का रूल नहीं है? तो वर्ड इज सोवरेन। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकती है। और ये लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल ऑलरेडी कर चुका है, तो कोई और कंट्री आकर हमारे ऊपर रूल ना करे, इसीलिए दिस is must. Next, with what does republic means? अच्छा, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है? किंग रूल्स द कंट्री, कंट्री पे किंग रूल करेगा, वो तो मोनार्की होता है ना। मिलिट्री कंट्रोल्स द कंट्री, मिलिट्री करेगी? बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर इज हेरिडेटरी, हेरिडेटरी होता तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही मतलब सॉरी रिपब्लिक ही कैसे होता, डेमोक्रेसी ही कैसे होती, फिर तो वो मोनार्की सिस्टम रह जाता। तो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन या रिपब्लिक हमें बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या होगा? इलेक्ट होगा। कोई हेरिडेटरी सिस्टम नहीं चलेगा, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं चलेगा, कोई राजा आके यहाँ पे रूल नहीं करेगा। अच्छा, विच वर्ड मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन। भाई सभी धर्म एक जैसे हैं, मुस्लिम भी मेरा भाई है तो हिंदू भी मेरा भाई है। कौन सा वर्ड बताता है? सेकुलर। इंडिया इज अ सेकुलर नेशन जहाँ पे सभी रिलीजन्स जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इज सोशलिस्ट मीन्स, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि सभी को पास क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और सभी को सोशल वेलफेयर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है भाई गवर्नमेंट कोई बेनिफिट निकाल रही है तो तुम ले रहे हो हम नहीं ले रहे, या हम ले रहे हैं तुम नहीं ले रहे हो, नहीं। वी आवर कंट्री हैज सोशलिस्ट, यानी कि सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है एंड सोशल वेलफेयर इक्वल है। नेक्स्ट, जस्टिस इज द प्रीमेबल इंक्लूड, जस्टिस इन प्रीमेबल इंक्लूड, प्रीमेबल में जस्टिस है मैडम, जस्टिस है जस्टिस है जस्टिस है, लेकिन जस्टिस कौन सा जस्टिस, कौन सा न्याय? अरे भाई हमारा सोशल न्याय, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा इकोनॉमिकल जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, तो ये सभी जस्टिस इंक्लूडेड है जस्टिस सेक्शन में प्रीमेबल के। समझ में आ गया? तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबर्टी मीन्स, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। अरे मैडम छोड़ दो, हम लिबर्टी, हमारी कंट्री एक लिबरल कंट्री है, छोड़ दो हमें, मत पढ़ाओ। क्यों नहीं पढ़ाऊँ भाई, एग्जाम देना ही नहीं देना, तो समझो लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्सप्रेस, यानी कि आप कुछ भी सोच सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हो। बोल मत देना मम्मी के सामने जाके, कहीं पता चला उड़ती चप्पल आ रही है। हाँ मतलब मैडम आज तो मैडम ने पढ़ाया मम्मी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ मैडम भी नहीं बचेगी उस चप्पल से। नेक्स्ट, इक्वलिटी मीन्स, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि भाई सबका सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं कि भाई सबको सेम सैलरी अर्न करनी चाहिए, सबकी सैलरी सेम होनी चाहिए। सोचो मजा आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट मतलब इक्वलिटी का मतलब ये है भाई कोई गवर्नमेंट ही मत बनाओ, सब इक्वल है, सब बढ़िया है। कैसे कैसे तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, मैं भी बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, आई हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, बनो ना भाई, इलेक्शंस लड़ो। सेम रिलीजन, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? सेम रिलीजन नहीं, इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बने हो तो मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकूं, और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। इक्वल स्टेटस यानी कि अगर तुम जीपी रेटिंग का एग्जाम दे सकते हो तो मैं भी दे सकती हूँ, दिस इज द इक्वल स्टेटस। फर्टिनिटी मीन्स, ये तो आप लोगों का फेवरेट होना चाहिए। फर्टिनिटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, और भाई ये चीज होती है फर्टिनिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज तुम पापा के पास जाके उनके गले में हाथ डालकर बोल रहे हो और पापा और भाई कैसे हो, नहीं। फर्टिनिटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, यानी कि सभी सिटीजन कैसे रहेंगे? भाई भाई बन के रहेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, फिर वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। द प्रीमेबल इज ऑफन कॉल्ड द, अच्छा प्रीमेबल को क्या कहा जाता है? प्रीमेबल को कहा जाता है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होते ही कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज ही क्या होता है? हमारा प्रीमेबल होता है। अच्छा ये जो वर्ड है वो किसने दिया था? जूरिस्ट एने पलखीवाला, ये नाम है बेटा जिसने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करा था। नेक्स्ट, Which of the following is not mentioned in the preamble? प्रीमेबल में किसके बारे में नहीं है? मैडम जस्टिस के बारे में तो है, अभी अपन पढ़ के आए हैं पीछे। इक्वलिटी के बारे में भी है, 3 इक्वलिटी पढ़ी थी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो इक्वलिटी भी है, लिबर्टी भी है। मैडम आज़ादी कैसे भूल सकते हैं हम, है ना? तो किसके बारे में नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A के अंदर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रीमेबल इज टू, प्रीमेबल का क्या ऑब्जेक्टिव है? इलेक्शंस करवाना। अगर इलेक्शन प्रीमेबल कराएगा तो इलेक्शन कमीशन क्या कराएगा? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ना बाबा। लॉज बनाना तो पार्लियामेंट क्या करेगी? प्रीमेबल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब द एम्स एंड आइडियल्स, यानी कि जो प्रीमेबल है वो हमारे क्या एम्स होने चाहिए, क्या आइडियल्स है, उनको एक्सप्लेन करता है। So this is about our preamble. आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक रैपिड रिवीजन लेते हैं। प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद विच वर्ड? कौन से वर्डों से बना हुआ है? जल्दी बताओ। वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीमेबल वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया? जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। कब? 26 नवंबर 1949। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ डैश रिपब्लिक, कौन सा रिपब्लिक है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
विच वर्ड मीन्स इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, भाई हमारे ऊपर कोई रूल नहीं करेगा, कौन सा वर्ड बताता है, सोवर्जिन। नेक्स्ट, रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, किसी का भाई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, प्रेसिडेंट तो इलेक्ट होगा। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजन, भाई सभी धर्म बराबर हैं, कौन सा वर्ड बताता है, सेक्युलर, सेक्युलर नेशन, इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है कि वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल वेलफेयर। प्रीमेबल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जस्टिस के अंदर कौन से जस्टिस इंक्लूड होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है भाई, फ्रीडम, आराम से मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ या कुछ भी अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता हूँ। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई सोसाइटी के अंदर इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। नो, ये क्या हो गया। फर्टिनिटी, फर्टिनिटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड अमंग सिटीजन, भाई फर्टिनिटी का मतलब क्या है, भाईचारा, सभी सिटीजन्स भाई भाई बन के रहेंगे। प्रीमेबल इज ऑफन कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीमेबल को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीमेबल, किस क्या नहीं लिखा प्रीमेबल में, फंडामेंटल ड्यूटीज, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, क्या नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 51A में आता है। प्रीमेबल के ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब द एम्स एंड आइडियल्स। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी तक 2 टॉपिक कवर कर लिए, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा प्रीमेबल। जो टॉपिक समझ में नहीं आया वीडियो देखो, दोबारा समझो। थैंक यू सो मच।